छाया सिंहासन राजकुमार की रहस्यमयी कहानी। पुराने समय में विमयगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजकुमार आर्यवीर बेहद साहसी, समझदार, लेकिन एक अनजानी बात से परेशान रहता था। हर रात उसके कमरे की दीवार पर एक काली छाया दिखाई देती थी, बिल्कुल उसके जैसी, लेकिन उसकी नहीं। कहते थे कि विमयगढ़ पर एक प्राचीन श्राप था। राजघराने का कोई वारिस सिंहासन पर तभी बैठेगा जब वह अपनी ही छाया को हरा दे। एक रात राजकुमार ने तय किया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। जब छाया फिर दिखाई दी, उसने देखा कि वह उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रही थी, वह उसे संकेत दे रही थी। छाया ने हाथ उठाकर खिड़की के पार किले की पुरानी बंद कोठरी की ओर इशारा किया, जिसे सदियों से कोई खोल नहीं पाया था। अगली सुबह राजकुमार अकेला वहां पहुंच गया। दरवाजे पर अजीब सी लिपि में लिखा था, जड़ को जानोगे तो भय से मुक्त हो जाओगे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर काला दर्पण था, लेकिन उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि वही छाया राजकुमार खड़ा था। छाया बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारे अंदर छुपे डर का रूप हूँ। जब तक तुम डर को हराओगे नहीं, तुम सच्चे राजा नहीं बन सकते। राजकुमार ने तलवार निकाली, लेकिन छाया हंस पड़ी। मुझसे नहीं, अपने डर से लड़ो। अचानक दर्पण चमका। राजकुमार खुद को एक अंधेरी दुनिया में पाया, जहां उसका बचपन का डर, असफलताओं की यादें, लोगों की अपेक्षाएं, सब राक्षसों का रूप लेकर उसके सामने थे। आर्यवीर ने समझा, ये लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की थी। एक एक करके उसने हर डर को हराया। जैसे ही आखिरी राक्षस गिरा, पूरी दुनिया रोशनी से चमक उठी। वह वापस अपने किले में था। छाया मुस्कुरा रही थी। अब वह काली नहीं, सुनहरी हो चुकी थी। अब तुम तैयार हो आर्यवीर, छाया बोली। अब सिंहासन तुम्हारा है। उस दिन से लोग कहते हैं, राजा वही बन सकता है जो पहले अपने अंदर के अंधकार को जीत ले। उस दिन के बाद विमयगढ़ की हवा जैसे बदल गई। किले की दीवारों पर सालों पुरानी धूल जैसे किसी अदृश्य प्रकाश से चमक उठी। पहली बार राजकुमार आर्यवीर ने अपनी छाया को दुश्मन नहीं, एक मार्गदर्शक की तरह महसूस किया। कुछ दिन बाद पूरे राज्य की प्रजा किले के विशाल आंगन में इकट्ठा हुई। ढोल बजने लगे, शंखों की गूंज आकाश में फैल गई, और सुनहरी आभा में नहाया आर्यवीर बाहर आया। अब वह सिर्फ राजकुमार नहीं था, वह अपने भीतर के अंधकार को जीत कर लौटा हुआ नया राजा था। छाया धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी हुई, लेकिन इस बार वह काली नहीं, शांत, उज्ज्वल और स्थिर थी, जैसे वह कह रही हो, अब मैं तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी ताकत हूं। जब आर्यवीर सिंहासन पर बैठा तो पूरा विमयगढ़ चमक उठा। उसने लोगों से सिर्फ एक बात कही, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। और फिर कई पीढ़ियों तक विमयगढ़ में यह कथा सुनाई जाती रही कि एक राजा था जिसने कोई युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को हराकर जीता।